नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। और G20 की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर है और दिल्ली में इसकी मेज़बानी होनी है, जिसके चलते दिल्ली में तैयारियां आप देख सकते होंगे। आपने जहां भी देखा होगा वहां हर तरफ दिल्ली चमक ही रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी कई ट्वीट्स किए और इस बीच में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का घमासान छिड़ा हुआ है। खैर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि जो मैं जहाँ पर खड़ी हूँ प्रगति मैदान है, जहाँ पर की मेज़बानी होनी है और यहीं पर G20 के जो देशों से लोग आएंगे, प्रधानमंत्री होंगे, नेता होंगे, उनकी मीटिंग जो है वो यहीं होनी है। और आपको बता दें कि इस वक्त भी यहाँ पर अभी तैयारियां चालू हैं। कई जगह बैनर्स लगाए जा रहे हैं, तो कई देशों के जो 20 देश हैं उनके झंडे भी लगाए जा रहे हैं और उनकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। वहीं बात करें रूट्स की, तो दिल्ली में 8, 9 और 10 को 3 दिन दिल्ली बंद रहने वाली है। लॉकडाउन जैसे हालात होंगे, क्योंकि कई जगह रूट्स बंद रहने वाले हैं और इसी बीच कई रास्ते भी बंद रहेंगे। वहीं बात करें मेट्रो की, तो कुछ मेट्रो की सेवाएं जारी रहेंगी इसी बीच, जैसे कि प्रगति मैदान और उसके आसपास के मेट्रो स्टेशन है, वहाँ के जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। एंट्री एग्जिट दोनों तरीके से बंद रहेंगी। बात करें बस अड्डे की, तो यहाँ पर जितने भी बस अड्डे और बसेस हैं उनका रूट डाइवर्ट किया जाएगा कि कहीं महरौली की तरफ मोड़ दिया जाएगा, तो कहीं आनंद विहार बस अड्डे पर ही यूपी रोडवेज से आने वाली बसों को रोका जाएगा। और वहीं मीटिंग्स की बात करें, तो अभी तक 19 देश शामिल होने वाले हैं। वहीं बात करें रूस की, तो पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से देश में आने से मना किया है। अब देखना ही होगा कि वो शामिल होते हैं या नहीं। इसी बीच जो मेहमानों के आने की तैयारियां हैं, उसमें विदेश मंत्री ने उनके लिए 35 होटलों को बुक किया है, जिसमें कि अलग अलग जगह पर 5 स्टार्स होटल हैं और उनकी व्यवस्था की पूरी देख रेख की जाएगी। इस बीच लोगों को क्या तकलीफें होंगी, क्योंकि दिल्ली में 3 दिन दिल्ली बंद रहेगी, जिसकी वजह से कि लोगों का रोजगार भी इफेक्ट होगा और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। अगर आप दिल्ली आने वाले हैं 8, 9 और 10 को, तो ज़रा ध्यान से आएँ, ना ही आएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बंद रहने वाली हैं, तो आपको आने जाने में बहुत दिक्कतें होंगी। और आपने रूट्स के बारे में भी जाना कि कौन-कौन से रूट्स बंद रहेंगे। बात चल रही है कि मंडी हाउस और जो कनॉट प्लेस की राजीव चौक और जो मेन स्टेशन है जो प्रगति मैदान से जुड़ते हैं, जहाँ से आप आसानी से प्रगति मैदान आ सकते हैं, उनको बंद रखा जाएगा, क्योंकि जो प्रगति मैदान है वो एक मेन सेंटर है जहाँ पर कि G20 की सारी मीटिंग्स होनी है। इसी बीच दिल्ली में भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आज हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर कि G20 की तैयारियां दिख रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रगति मैदान में जहाँ पर मेन एंट्री गेट है, वहीं पर G20 के अलग अलग देशों के झंडे लगाए गए हैं, क्योंकि यहीं पर से एंट्री होनी है और यहीं से अलग अलग जो देश हैं वो अपनी मीटिंग्स करेंगे। और इसी बीच G20 की जो तैयारियां हैं ज़ोरों शोरों पर है और मेहमानों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी तैयारियां हैं। पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही है, मॉक ड्रिल्स कराई जा रही हैं। और इसी बीच देश में यानी कि दिल्ली में कम से कम 8 लाख गमले लगाए गए हैं और इसी बीच दिल्ली पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है और वो इस चीज़ की पूरी पुख्ता जानकारी ले रहे हैं कि उन्हें कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। इसी के साथ G20 की तैयारियां और दिल्ली में कहां-कहां हो रही है, इस बारे में हम जानेंगे आगे कि मंडी हाउस में भी और प्रगति मैदान में और इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस भी पूरे इतने जोश-शोश में है, क्योंकि वो भी यहाँ पे लगातार दिल्ली की सड़कों पर निगरानी कर रही है और जितनी यहाँ पे सुरक्षा रहती है उसे तेज़ कर दी गई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है और क्योंकि यहाँ पे सामने से ही एंट्री प्रवेश है, एंट्री द्वार है, तो यहाँ पर पूरी दिल्ली पुलिस को जो ट्रैफिक पुलिस है वो खड़े हैं और यहाँ पर पूरी सुरक्षा को देख रहे हैं। इसी के साथ ही देख सकते हैं कि किस तरीके से रूट्स को डिवाइड किया गया है। हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि रूट्स में कोई भी यहाँ पे जाम जैसी समस्या ना हो, क्योंकि उस तरफ जो बैरिकेडिंग के उस तरफ है वहाँ पर पूरा जो मीटिंग होनी है उसका पूरा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था है मीटिंग्स की और विदेशों से आए मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी की वजह से G20 के चलते ही दिल्ली में 3 दिन बंद रहने का ऐलान किया गया है कि दिल्ली 3 दिन बंद रहेगी और कई रूट्स बंद रहेंगे। सिर्फ ज़रूरी सेवाओं के चलते ही सिर्फ दिल्ली खुली रहेगी, वरना दिल्ली के जो कई रास्ते हैं और
इसके अलावा दिल्ली में जितने भी प्राइवेट दफ्तर हैं और स्कूल्स हैं, सरकारी, गवर्नमेंट और जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, सभी को बंद किया गया है ताकि दिल्ली में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। G20 से आए G20 के लिए देशों में आए मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो। उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए भी कई अस्पताल जैसे कि सफदरजंग और भी जो स्पेशल हॉस्पिटल्स है उनमें स्पेशल भर्ती की गई है। और इसी के साथ ही उनके खाने पीने का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया, क्योंकि जो भी ले मेरिडियन और लीला होटल्स हैं जो कि पहले से ही अपनी सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं, उसके बाद भी उनमें और अच्छे से उनकी सुविधाओं को और परखने की कोशिश की गई है और वो और अच्छे से चीज़ों को देख सकें और उनकी सुविधाओं में कोई कमी ना हो, इसका भी अच्छे से ध्यान दिया। G15 की टीम लगातार आपको G20 से जितनी भी तैयारियां चल रही हैं उसको दिखा रहे हैं प्रगति मैदान के बाद। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है मंडी हाउस, जहां पर कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कितनी ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और यहाँ पे आर्टिस्ट भी पेंटिंग बना रहे हैं। हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि उन्हें कब तक का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, क्योंकि जल्दी ही इसमें 7, 8, 9 तारीख की तारीख आने वाली है जहाँ पर की मीटिंग स्टार्ट शुरू होने वाली है। और इसी बीच दिल्ली में कई तैयारियां चल रही हैं, उसमें से एक जो आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए एक चीज़ अपनाई गई है, वो है यहाँ पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनानी, जहाँ पर कि मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है उसको पूरी तरीके से सजाने की तैयारी है। और अब बात करें कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि G20 की अध्यक्षता करने के बाद जितनी भी उसको उपलब्धि हासिल हो रही है उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कितने ऊंचे और कितना प्रसिद्ध हो जाएगा भारत। इसी के साथ ही हम लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, G20 की मीटिंग होने वाली है, आप इसके लिए कितना खुश हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत खुश है। सर, आपने दिल्ली में इसकी तैयारियां चल रही है, जैसे कि अभी हाल ही में यहाँ पर भी पेंटिंग्स बन रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली कितनी सुंदर बनी? बहुत सुंदर लगेगी, बहुत अच्छा। क्या क्या बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव हो गया, बहुत ज़्यादा। आस पास जैसे कि सड़कें बदल रही हैं, स्टेशन को भी बदला जा रहा है, स्टॉप को भी नया किया जा रहा है कोई दिक्कत ना है, बहुत बढ़िया चल रहा है दिल्ली में। कोई और जिसकी दिल्ली 3 दिन तक बंद रहने वाली है, तो इस पे आपको क्या असर होगा? कोई दिक्कत ना, अच्छी है, वो तो खुशी की बात है जो इतना कर रही है। तो देखा आपने, लोग G20 को लेकर काफी उत्साहित हैं और यहाँ पर जो जितने भी आर्टिस्ट हैं पेंटिंग्स बना रहे हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि ये जो G20 को लेकर उनको प्रोजेक्ट मिला है वो उसको बनाने के लिए कितने उत्साहित है और वो कितने जी जान से इसको बनाने में लगे हुए हैं। सर, आपका नाम? पीयूष चौहान। जैसे कि आप यहाँ पे आर्टिस्ट बना रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? हमें आर्ट वर्क मिला हुआ है करने के लिए G20 के लिए। G20 के लिए, जैसे कि G20 की जो तारीख बताई गई है वो 8, 9, 10 है, जहाँ पर कि दिल्ली भी बंद रहेगी और 2 दिन में मीटिंग भी रहेंगी, तो इस दौरान आपको कब तक इस प्रोजेक्ट पे कितना प्रेशर है कि जल्दी खत्म करके दें? इसको हमें 2 दिन में 2 से 3 दिन में ख़त्म करना है, मतलब ऐसा बोला गया हमें ख़त्म करने के लिए, आपको क्योंकि लगता है ये पूरी चीज़ 2 दिन में खत्म कर देंगे? करने की कोशिश कर रहे हैं, कर देंगे अगर हो सके तो। फिर भी आप डेली कितना वर्क कर रहे हैं कि हाँ जल्दी खत्म हो? डेली हम कम से कम 12 से 13 घंटे काम कर रहे हैं यहाँ पे इसे जल्दी ख़त्म करने के। कितनी टीम लगी है पूरे लोगों की? कम से कम 10-12 लोग हैं। 10-12 लोगों में आपको लगता है कि हो जाएगा सारा? उम्मीद तो है पूरा खत्म हो जाएगा 2-4 G20 को लेकर क्या कहेंगे, इतनी तैयारियां आपने दिल्ली में, जैसे कि आप खुद ही G20 की तैयारियों में शामिल हैं, आपको क्या लगता है कि और क्या क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो मैम हम तो क्या बोले, हम तो मिडिल क्लास के हैं, हमें तो बस मेन जो हमारा है रोटी कपड़ा और मकान, सबसे ज़्यादा समस्या हमारे को उसी की है, वही हमें मिल जाए, उससे ज़्यादा तो हमें कुछ चाहिए भी नहीं। जैसे आपने कहा मिडिल क्लासेस के लिए, तो मिडिल क्लासेस के लिए कई लोग ऐसे होते हैं जो कि डेली काम करते हैं और डेली पैसा कमाते हैं और डेली उसी से खर्चा चलाते हैं। इस बीच जो दिल्ली 3 दिन बंद रहेगी उसका क्या असर देखने को? मैं समझा नहीं, दोबारा जैसे बताएंगे। कि दिल्ली 3 दिन बंद रहेगी और मिडिल क्लासेस लोगों में कई लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल, हमारा काम खुद बंद रहेगा 3 दिन तक, हम क्या करेंगे, हमारा भी डेली का ही काम है, जब हम काम करते हैं तभी हमें मिलता है, तो हम बेकार ही हैं। इस 3 दिन में तो फिर आपको बहुत मुश्किलें देखने को मिलेंगी, आप उससे कैसे निपटेंगे? सरकार से कुछ कहना चाहें इसके लिए? सरकार से क्या कहेंगे, जो हमारा मिडिल क्लास का जो भी हमारा ये सारा कुछ है, हमारा वो सब कुछ ठीक करवाएं, यही चाहता हूँ बस मैम,
कि जैसे हमारा रोटी कपड़ा मांग इसकी डिमांड है, बस ये हमारी पूरी कर दे। रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें ताकि हमारी ये सारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। मैंने रोज़गार नहीं है तो कुछ नहीं है। देखिए जिस अच्छे तरीके अच्छे पढ़े लिखे आर्टिस्ट लोग सब इसमें सब काम कर रहे हैं। किसी ने बीएड कर रखी है, किसी ने एमए कर रखी है, सब आर्ट इसमें लगे हुए हैं। लेकिन यह है कि हमको अपने काम के मुताबिक काम नहीं मिलता है। हम 15 दिन काम करते हैं, 15 दिन खाली बैठे रहते हैं। तो देखा आपने कि जिस एक तरफ जहां दिल्ली की जनता और पूरा देश G20 को लेकर खुश है और खुशियां मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस चीज़ को लेकर लोगों में काफ़ी निराशा भी है कि जो लोग रोज़ कमाई करके रोज़ अपना घर चलाते हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि G20 के चलते दिल्ली 3 दिन तक बंद रहेगी। आइए लोगों से और जानते हैं कि उनका क्या मानना है G20 को लेकर। सर आपका नाम? संजीव कौशिक। जैसे कि G20 को लेकर तैयारियां चल रही हैं और दिल्ली बंद रहने वाला है, तो इस बारे में क्या कहें? मैडम एक भजन है बड़ा प्यारा, मन मैला और तन को धोए। मन मैला और तन को धोए, वो वाला काम हो रहा है। केंद्र सरकार का हर तरह की एक्टिविटी पे ध्यान है। विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उनका मोस्ट वेलकम, उनके लिए रंग रोगन पेंट सब व्यवस्था हो रही है। G20 की तैयारियां शुरू हो गई और 3 दिन दिल्ली बंद रहने वाली है। इस बारे में जो आपका बाकी जो कामकाज है वो कैसे इफेक्ट होने वाला है, और आपको क्या लगता है कि G20 की जो हमें उपाधि मिले कि हम इसकी अध्यक्षता करेंगे, उस बारे में क्या कहें? मैम ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि G20 समिट हमारे दिल्ली में होने वाला है 8, 9, 10 को, जिसमें चलते थोड़ी तो असुविधा होंगी आम जन को, मगर क्या कर सकते हैं, दूसरे कंट्री से डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और हम लोग को उसका साथ देना चाहिए हर चीज़ के मामले में, और हम लोग अपन देंगे भी। जैसे एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थितियों के पर इस बार पूरे भारत में नहीं, सिर्फ दिल्ली में दिल्ली बंद रहने वाली है, कुछ जगहों पर और कुछ रूट्स भी बंद रहेंगे। तो ऐसे में आपका प्लान क्या है कि आप 3 दिन दिल्ली में ही रहेंगे और G20 का जो समिट है उसके बारे में जानेंगे, या फिर आपको कहीं बाहर जाकर एंजॉय करने का प्लान? नहीं मैम, बाहर जाने का एंजॉय नहीं कर सकते हैं बच्चों के लिए, और वैसे कुछ सोचे नहीं है, मगर हम लोग अब बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लोग यहीं का मज़ा लेंगे टीवी में, और बाकी जैसा कुछ होगा। और आखिरी सवाल, जैसे कि G20 को लेकर काफ़ी दिल्ली में तैयारियां चल रही है, इस बीच बीजेपी कह रही है कि हमने सारी तैयारी कराई है और वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि नहीं, ये हमारी तरफ से तैयारी हुई है, तो दोनों के बीच जंग छिड़ रही है। इस बारे में क्या कहें? G20 समिट तो नेशंस वाइज प्रिपरेशंस है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से दिल्ली का, LG का कुछ भी है, उनका तो कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी है सेंट्रल से ही होना चाहिए, और जैसा बीजेपी करेगी हम लोग का फुल समर्थन है। सब चीज़ में आगे रहेंगे बीजेपी के बारे में। सर आपका नाम? प्रकाश नाम है। सर जैसे कि आप G20 की तैयारियों में लगे हुए हैं, जैसे कि दिल्ली बंद रहने वाली है, तो इसके आपके रोजगार पे कितना असर पड़ेगा? रोज़गार भी यही बंद, काम बंद हो जाएगा हमारा, तो जो हमें पर डे वेजेस मिलता है वो नहीं मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पे कितने दिन का आपको टारगेट मिला हुआ है? यहाँ पे अप्रोक्स 10 डेज़ का टारगेट मिला था, जिसमें से हम 1 वीक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अप्रोक्स 3 to 4 डेज़ का काम बाकी रह गया है। जैसे कि यहाँ पे आपके साथी ने बताया कि यहाँ पे आपको पर डे के हिसाब से आपको काम करना होता है, आपको उसी के हिसाब से पैसा मिलता है, तो आप उस हिसाब से अपना घर कैसे चलाएंगे जब दिल्ली बंद है? अब जब पैसे नहीं आएंगे तो घर कैसे चलाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर आपने इसके अलावा, जिसकी आपका पैशन, जैसे कि लोग कहते हैं कि जो आर्टिस्ट है वो अपना पैशन फॉलो करते हैं, तो आपको लगता है कि पैशन आपका फॉलो करना मजबूरी बन गया है? मजबूरी ही है एक्चुअली। मैं खुद कॉलेज ऑफ आर्ट से हूँ, मैंने यहाँ से 4 ईयर्स की डिग्री करी है, और आर्टिस्ट होने के बावजूद भी आप लोग देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली जो जॉब्स है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैंने 4 साल गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन की, बट उसमें भी कैटेगरी वाइज है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो उसमें भी मुझे जॉब नहीं मिल पाई है, क्रैक ही नहीं कर पाता मैं, क्योंकि उसकी रैंक ही इतनी हाई चली जाती है। तो जॉब तो हमारे पास है ही नहीं, अब वही पर डे वेजेस है, उसी पे हम काम करके घर का गुजारा चला रहे हैं, और वही हमारी ज़िंदगी रह गई है। हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो देखा आपने कि G20 की जो तैयारियां देश में जितने जोरों शोरों से चल रही हैं, उसी के पीछे जो उसकी सच्चाई है वो भी डरा देने वाली है, क्योंकि G20 की तैयारियों में जैसे कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो मजदूरी करने वाले हैं, और ज़्यादातर लोगों के बीच जो मजदूरी करते हैं उनके बीच में ठेकेदार होते हैं, जो कि पूरा पैसा भी नहीं मिल पाता है उनको। इस बीच जिस तरीके से देश में तैयारियाँ तो हैं, पर उस तैयारियों को पूरा करने वाले लोग जो देश की शान दूसरे लोगों के सामने रखेंगे, उनके खुद के घर में रोटी कमाने के पैसे नहीं हो
हो रहे हैं क्योंकि उन्हें रोज़मर्रा के हिसाब से काम करना पड़ता है और वो डेली के बेसिस पर पैसे कमा कर काम करते हैं। जो देश की जो जनता है वो इसको लेकर एक तरफ खुश भी है और नाखुश भी, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि आप बाहर जाएं, विश्व में अपने देश को उभारें, लेकिन देश की जनता की भी भलाई के बारे में सोचें और उनके काम पर ध्यान दें और उनके रोजगार बढ़ाएं। आपने देखा कि G20 की तैयारियां किस तरीके से भारत में चल रही हैं और इसी बीच हमने आपको दिखाया कि दिल्ली में किस तरीके से प्रगति मैदान से लेकर मंडी हाउस तक जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और देश कैसे G20 सम्मेलन की तैयारियों में जुट चुका है। इसी के बीच G20 को लेकर देश एक जश्न की तरह मना रहा है और जो दिल्ली 3 दिन तक बंद रहेगी उसका क्या असर होगा, किस तरीके के रूट्स डाइवर्ट होंगे और किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और देश को इसका क्या लाभ मिलेगा, इन सभी मुद्दों के बारे में आपने जाना। हम आपसे फिर मिलेंगे G20 और एक नए मुद्दे को लेकर जनता की राय के साथ। तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ दुर्गा शर्मा।